नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार क्लियर कट वन साइडेड था। मार्केट डल, आईटी ऊपर, आईटी से एक्शन था, जो एक्शन था, बाकी कुछ भी नहीं था बाजार में। लेकिन एक चीज़ है जो हमें डिस्कस करना योग्य है, वो है रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले एक डेटा है, वो डेटा बताना चाहूँगा। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, IIP grew by 7.3% YOY, outperforming the last month 5% and exceeding estimates of 5.6%। IIP डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 7.3% पे आया है साल दर साल। अगर आप देखें पिछले महीने तो केवल 5% था, और अगर आप मार्केट का अनुमान देखें तो 5.6% था। उसके सामने 7.3% पे आया है। दैट मीन्स सुपर यार, मतलब IIP डेटा ने तो दिल खुश कर दिया इंडिया के। तो कमाल का डेटा आता हुआ दिखा है, मजा आ गया पढ़कर। अब बढ़ते हैं आगे डेटा की तरफ। आगे है दोस्तों रिजल्ट सीजन। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा टाटा कैपिटल। देखो, मैंने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस किया हुआ है अपने व्यूअर्स के साथ। डिस्कस का जो भाव था वो 340, 345, 335 रुपये रहा है। उसके बाद ये 300 रुपये तक गिरा भी था और ऊपर 370-80 तक गया भी था। अभी ये 350 की रेंज में घूम रहा है। पहले नंबर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नंबर देखने के बाद आपको ये बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि इस शेयर को बेचो। क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखें तो सुपर्ब हैं। लास्ट क्वार्टर के भी सुपर्ब थे, लेकिन शेयर नहीं चला। ना चला, मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। लेकिन नतीजे देखने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस ये आ गया कि भैया मैं एक क्वार्टर और होल्ड करूंगा। मैंने कर लिया। अब मैंने इस क्वार्टर के नंबर देखने के बाद और कहूंगा कि एक क्वार्टर और होल्ड करो। क्यों? कमाल के नतीजे हैं भाई। क्या चाहिए आपको एक कंपनी से? सुपर परफॉर्मेंस मिल रही है। रिजल्ट्स की बात करें, 990 करोड़ के प्रॉफिट के कंपैरिजन में 1550 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है YOY, 50% का जंप भाई। रेवेन्यू अगर आप देखें 6930 करोड़ के कंपैरिजन में 7941 करोड़ का, सुपर भाई। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस NPA 2.61% के कंपैरिजन में 2.45% पे आ गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया। नेट NPA 1.15% से 1.07% पे आ गए हैं, तो सुपर। 355 रुपए का शेयर है। देखो भाई, नंबर्स के दम पर तो अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरा सिंपल आंसर रहेगा 5% गैप अप। लेकिन ये शेयर नहीं चल रहा। पिछले क्वार्टर में भी बहुत कमाल के नतीजे थे, नहीं चला। तो मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं, लेकिन मैं इसे स्टॉक को नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं अपने व्यूअर से कहूंगा मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि भाई इतने अच्छे नंबर्स के बाद अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो फिर तो बेकार है ना यार। फिर मतलब क्या बेस रह गया फिर खरीदने का? टेक्निकली देखा जाए तो नीचे से अच्छा मूव आया है, ऊपर से गिरावट भी आई है, वापस से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। 3 सेशन से अच्छी तेजी दिख रही है। मेरा मानना है दोबारा चलना चाहिए और ये शेयर 370-75 का जो इसका लाइफ आई है वो ब्रेक करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। 400 रुपये शॉर्ट टर्म में दिखना चाहिए इसे। बाकी मेरा लॉन्ग टर्म का इस पे वन साइडेड डबलर का व्यू है। कम से कम 500-550 में देखता हूँ इस शेयर में, अगर आप 1.5 साल 2 साल दे सकते हैं तो ये हो गया मेरे लिए टाटा कैपिटल। अगला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। आईटी मिले जुले नतीजे दे रहा है, कोई अच्छे दे रहा है, कोई न्यूट्रल दे रहा है, कोई थोड़ा वीक दे रहा है, लेकिन इस समय आईटी चल सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया बहुत करेक्टेड है। अब बी सॉफ्ट के नतीजे आए हैं आज, कैसे रहे हैं पढ़ते हैं एक बार। मुनाफा 176 करोड़ के कंपैरिजन में 161 करोड़ पे आया है, थोड़ा सा घट गया है तो मजा नहीं आया। रेवेन्यू 1350 करोड़ से 1380 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू सही है। मार्जिन 17% के सामने 14.75% पे रह गए हैं, तो ये खराब है, बहुत खराब है। एबिटा 230 करोड़ से 204 करोड़ पे, तो ये भी खराब है। तो असली खेल हो गया है मार्जिन्स में जो गिरावट आई है उसकी वजह से एबिटा घट गया, मुझे लगता है प्रॉफिट भी घट गया। बाकी रेवेन्यू ठीक ठीक लग रहा है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बी सॉफ्ट के नतीजों के बाद बी सॉफ्ट में। शेयर 300 रुपये पे है, काफी करेक्टेड है। 3 दिन से 40 में ऊपर की जरूर है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक है। मैं कहूँगा अवॉइड करो, मजा नहीं आया शेयर में। अगला स्टॉक है दोस्तों सिरका पेंट्स। नतीजे आए हैं, कैसे रहे एक बार पढ़ते हैं। 2 रुपये प्रति शेयर का तो आया है डिविडेंड, नहीं माफ कीजिएगा, पिछला क्वार्टर देख लिया मैंने। नंबर्स की बात करूं तो 14.2 करोड़ से 16.2 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 114 करोड़ से 130 करोड़ का रेवेन्यू है, और एबिटा है 22.7 करोड़ से 24.2 करोड़ पे। मार्जिन 19.9% से 18.62%। तो मार्जिन में हल्की गिरावट है, बाकी हर जगह थोड़ी थोड़ी बढ़त है। ओवरऑल नंबर आप ठीक कह सकते हो, जिसमें
कच्चा तेल काफ़ी ऊपर चला गया था, उसके बावजूद अगर ये नंबर्स हैं तो हम सही मानेंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी रिजल्ट्स और भी काफ़ी सारे आए हैं, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज, सैम्प्रो, पाइन लैब्स, चोलामंडलम, द्वारिकेश शुगर, सिटी यूनियन बैंक, अंबुजा सीमेंट, रेडिको खेतान। इन सबको मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।